हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बोध में। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे सामान्य ज्ञान की टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज चल रही है। तो आज उसकी क्लास सेकंड है। इससे पहले हमने क्लास फर्स्ट को किया था, जिसमें हमने 20 मराठा साम्राज्य के महत्वपूर्ण एमसीक्यू को डिस्कस किया था और उससे जितने भी फैक्ट बनते थे उनको भी डिस्कस किया है। अगर उस टॉपिक से आपका कोई भी प्रश्न एग्ज़ाम में आएगा तो वहाँ से आपका कोई न कोई प्रश्न बन सकता है। तो दोस्तों, आज है क्लास सेकंड और इसमें हम करेंगे सल्तनत काल के 40 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये है पार्ट 1, क्योंकि जो सल्तनत काल है वो थोड़ा सा बड़ा है। उसमें आपका गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, सैयद वंश, ये सारे वंश आते हैं। और इस वीडियो में हम भारत पर अरबों का आक्रमण, तुर्की का आक्रमण और गुलाम वंश, खिलजी वंश को डिस्कस करेंगे। तो इनके जो 40 क्वेश्चन हैं इनको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा और इससे जितने अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो कम से कम आपके 40 से 60 क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएंगे और जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और वही प्रश्नों को लिया है जो बार बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं या जिनके आने की संभावना है, क्योंकि जो अब एग्ज़ाम है वह यूकेपीएससी करा रहा है, वह जीएस के अच्छे क्वेश्चन देगा। तो ये सीरीज़ आपके पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम तक कंप्लीट हो जाएगी, जिससे आपका जीएस का संपूर्ण सिलेबस कवर हो जाएगा, जिसमें हम हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और इको को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अगर इसमें कुछ परिवर्तन करना है। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों, पहला मुस्लिम आक्रमण भारत पे तो यह हुआ था 1711 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है। कुछ मेरे दोस्त सोच रहे होंगे 1712 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों, 1712 ईस्वी मत करना। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण, तो ये हुआ था 1711 ईस्वी में। और किसने किया था? उबैदुल्लाह ने किया था। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत में पहला सफल मुस्लिम आक्रमण कौन सा था, सफल मुस्लिम आक्रमण कौन सा पहला, तो वो हुआ था 1712 ईस्वी में। तो ये आपको डेट ध्यान में रखनी है। अगर पूछेगा पहला मुस्लिम आक्रमण 1711 और अगर पूछेगा पहला सफल मुस्लिम आक्रमण तो 1712 किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखना। दोनों याद करने हैं आपको कि पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ और पहला मुस्लिम सफल आक्रमण कब हुआ। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। तो दोस्तों, आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिया है भारत पर अरबों का आक्रमण, तो अरबों का जो आक्रमण हुआ था वह मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। आपको ये ध्यान में रखना है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? तो दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने जो सिंध की विजय की थी वह की थी 1712 ईस्वी में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, जो मैं अभी पहले क्वेश्चन में बता रहा था कि पहला सफल मुस्लिम आक्रमण कौन सा था, तो मोहम्मद कासिम ने किया था। और कब किया था? 1712 में। तो दोस्तों, यही वो आक्रमण था। किस पे किया था? सिंध पे किया था। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, सिंध पे किया था। उस समय जो हिंदू राजा था वह था दाहिर। तो ये आपको जानना जरूरी है। और इसका जानकारी कहाँ से मिलती है, मतलब जो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय की थी, पहला आक्रमण किया था सफल, उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी मिलती है चचनामा से। ग्राम विकास अधिकारी में ये क्वेश्चन आया था कि इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो चचनामा से मिलती है। बिल्कुल सही करना, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो इतने सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। और आपको एक पॉइंट और ध्यान में रखना है कि हिंदू शब्द सबसे पहले किसने दिया। ठीक है, हिंदू शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो ये भी अरबों ने दिया था। ठीक है, ये भी अरबों ने दिया था। और हिंदुस्तान किसने कहा था? तो हिंदुस्तान जो कहा था भारत को, ईरानियों ने कहा था। तो ये ध्यान भी रखना है, किसने कहा था? ईरानियों ने कहा था। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, कौन सा चंदेल शासक था? तो इसका हो जाएगा विद्याधर। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहनामा का लेखक कौन था? दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कई बार, तो इसको ध्यान में रखना। तो शाहनामा का लेखक था दोस्तों, शाहनामा का लेखक फिरदौसी था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है। बिल्कुल ध्यान में रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों, जो फिरदौसी था गजनवी का लेखक था। किसका था? जो महमूद गजनवी था उसका लेखक था। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहम्मद गौरी का सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो दोस्तों, जो मोहम्मद गौरी था, ठीक है, पहले कौन सा आया? पहला अरबों ने आक्रमण किया, मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद जो थे
यावनी वंश आया, जिसे गजनवी वंश भी कहते हैं, उसमें जो आया था गजनवी आया था, महमूद गजनवी, और उसके बाद जो है मोहम्मद गौरी आता है। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी को सबसे पहले जो पराजित किया वह क्या था? भीम द्वितीय ने। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है। किसने किया था? भीम द्वितीय ने। कई बार एग्जाम में प्रश्न बन चुका है, तो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो भीम द्वितीय था ये था गुजरात का शासक। कहाँ का शासक था ये भी ध्यान रखना है, गुजरात का शासक था। और कब किया था युद्ध? 1178 ईस्वी में। तो गौरी ने इस पर हमला किया था, तो गौरी की जो हुई थी पराजय हुई थी। और उसकी जो थी प्रथम पराजय थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रथम पराजय मोहम्मद गौरी की कौन सी थी? तो वो थी गुजरात आक्रमण पे किया था। किसने हराया था? भीम द्वितीय ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, तो आपको ध्यान में रखना है। तो यह था अल बरूनी। अल बरूनी ने ही पुराणों का अध्ययन सबसे पहले किया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है। और दोस्तों अल बरूनी से एक पॉइंट और ध्यान में रखना है कि यह महमूद गजनवी के साथ, ठीक है, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि महमूद गजनवी के साथ कौन भारत आया था? तो अल बरूनी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार बन चुका है। तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो दोस्तों यह था चंदावर का युद्ध। ठीक है, कब हुआ था? 1194 ईस्वी में हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों जो महमूद गजनवी था उसने भारत पे 17 बार आक्रमण किया था। तो उनके जो विशेष आक्रमण है आप सबको याद करना है, बिल्कुल याद करना है। आपका होमवर्क है आज का कि महमूद गजनवी के 17 आक्रमण को याद करना है। 17 आक्रमण याद नहीं करने आपको, कुछ कुछ जो विशेष आक्रमण है उनको आपको याद करना है। और जो मोहम्मद गौरी के, इसके भी आपको सारे आक्रमण याद करने हैं। तो बिल्कुल एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूकेपीएससी ऐसे क्वेश्चन देता है। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इस्लाम का प्रचार करना बिल्कुल गलत है, इसने इस्लाम का प्रचार नहीं किया था। गजनवी साम्राज्य का विस्तार बिल्कुल गलत है, इसने अपना साम्राज्य को वहाँ विस्तार नहीं करा था। मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिर को लूटना, दोस्तों इसने यही काम किया था कि मूर्तियों को तोड़ता था, जो हिंदू मंदिर थे उनको तोड़ता था और मंदिरों को लूटता था, अपने देश वापस चला जाता था। इसने कोई वहाँ पर अपनी मुस्लिम सत्ता की संस्थापना नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि नालंदा बिहार को विध्वंस किसने किया था, मतलब उसको तोड़ा किसने था? तो वह तोड़ा था बख्तियार खिलजी ने। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है। दोस्तों एक ध्यान में रखना, एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो तराइन का द्वितीय युद्ध था, आपको ध्यान में रखना है, तराइन का द्वितीय युद्ध था, उसमें जो थे पृथ्वीराज चौहान जी वह हार गए थे और उसके बाद ही मुस्लिम धर्म की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? भारत में। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो उसके बाद क्या हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक था जो इसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था, उसने गुलाम वंश की स्थापना की। कहाँ पर की? लाहौर में। तो क्वेश्चन आता है गुलाम वंश या दास वंश का संस्थापक कौन है? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक था। आपको ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ही लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। और आपको मैंने बताया कि दास वंश या गुलाम वंश का संस्थापक था, इसकी राजधानी लाहौर थी। और दोस्तों इसने ही कुतुब मीनार, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, कुतुब मीनार की नींव रखी थी। क्वेश्चन दो प्रकार से बनता है इसमें कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक। देखो कुतुब मीनार और कुतुबुद्दीन, तो ऐसे आपको याद करना है, कुतुब और कुतुब। और दोस्तों जो कुतुब मीनार था उसका पूर्ण निर्माण किसने किया? इसने सिर्फ उसकी नींव रख दी और उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। परंतु जो उसका पूर्ण निर्माण क्या था? इल्तुतमिश ने किया था। बिल्कुल ध्यान में रखना, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का पूरा निर्माण किया था। और दास वंश या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। तो इतने पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? दोस्तों इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर। मतलब इसने अपने लाहौर में गुलाम वंश की स्थापना की थी।
परंतु लाहौर से राजधानी दिल्ली कौन ले गया था? तो वह ले गया था इल्तुतमिश। तो बिल्कुल ध्यान में रखना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। दोस्तों ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गए हैं, बट आपको इल्तुतमिश ध्यान में रखना है। क्वेश्चन भी बन सकता है कि लाहौर से दिल्ली राजधानी कौन ले गया, सल्तनत काल में या गुलाम वंश में? तो वह ले गया था इल्तुतमिश, बिल्कुल ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक थी? दोस्तों एग्जाम में सारे क्वेश्चन ये बनते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। तो पहली जो महिला शासक थी रजिया सुल्तान, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है। दोस्तों रजिया सुल्तान ही मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक थी। तो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे पहले कोई भी महिला शासक नहीं बनती थी, तो रजिया सुल्तान बनी थी। तो यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस सुल्तान ने रक्त लौह की नीति अपनाई? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में बनता है। तो रक्त लौह की जो नीति अपनाई गई थी वह अपनाई थी बलबन ने। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है। दोस्तों जो बलबन था ये भी गुलाम वंश का ही शासक था, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो अलाउद्दीन खिलजी था वही नया धर्म चलाना चाहता था। जो अलाउद्दीन खिलजी था वही नया धर्म चलाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुल्तान जिसने बढ़कर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया था? तो दोस्तों जिसने भू राजस्व उपज जो थी उसका 50% कर दिया था, तो ये ध्यान में रखना है किस सुल्तान ने किया था? तो यह किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसको ध्यान में रखना है, अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे कर लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप गलत करके आ जाते हो। कोई इसका उर्दू करके आएगा, कोई इसका अरबी करके आएगा, परंतु ये गलत है। जो इसकी दरबारी भाषा थी वह थी फारसी। बिल्कुल ध्यान में रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि फारसी इसकी दरबारी भाषा थी। किसकी? दिल्ली सल्तनत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मूल्य नियंत्रण पद्धति, जो मूल्य था उसका फिक्स रेट कर, कोई भी वस्तु को कोई बढ़ा चढ़ाकर नहीं बेचा जा सकता, तो ये किसने किया था? तो यह किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, मूल्य नियंत्रण पद्धति या बाजार नियंत्रण पद्धति, दोनों एक ही है। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऐसा इसने क्यों किया था? क्योंकि इसके पास केंद्र में एक बहुत बड़ी सेना थी, तो इसने क्या किया, उस सेना को स्थायी रखा। तो ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कि सबसे पहले स्थायी सेना किसने रखी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। तो जो बड़ी सेना थी, अब इसने कहा था इसको वेतन कहाँ से देंगे हम, ठीक है। इतनी बड़ी सेना थी, नियमित अच्छा वेतन देते रहे, तो राजकोष में धन जमा है वह सारा जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तो इसने क्या किया कि अपने सैनिकों का वेतन कम कर दिया और खर्चे अधिक ना हो, इसलिए इसने जो क्या किया, जो बाजार में वस्तुएं थी उनका फिक्स रेट कर दिया। अगर कोई भी उससे बढ़ के रेट भेजता है तो ये उसको सजा देता था। तो ऐसा इसने दिमाग लगाया था। तो क्वेश्चन आता है कि मूल्य नियंत्रण पद्धति या बाजार नियंत्रण पद्धति किसने लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सल्तनत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो यह भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसने सिकंदर की उपाधि ली थी। सिकंदर की उपाधि लेना काफ़ी बड़ी बात होती थी, तो ये ली थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह था जफर खां। बिल्कुल ध्यान में रखना, एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते समय हुई थी? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौगान और पोलो खेलते समय जिसकी मृत्यु हुई थी वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुबुत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुबुत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया था? ये एक मस्जिद थी जिसका नाम था कुबुत उल इस्लाम, तो इसका निर्माण किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है। दोस्तों आपको याद कैसे करना है, देखो कुबुत और कुतुब, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। जैसे कुतुब मीनार की नींव इसने रखी तो कुतुबुद्दीन ने ही रखी थी। एक मस्जिद और थी, 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। ये मस्जिद है 2.5 दिन का झोपड़ा, कहाँ पर स्थित है?
अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधी का मिश्रण बताया है? तो कौन सा सुल्तान था जिसको विरोधों का मिश्रण बताया गया है? तो कहा जाता था मोहम्मद बिन तुगलक को। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है। दोस्तों बलबन नहीं आएगा यहाँ पर है मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गए हैं, पर इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा लो, एग्जाम में बन सकता है कि इनाम भूमि किसे दिया जाता था। तो यह दिया जाता था विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। जो विद्वान होते थे और धार्मिक व्यक्ति थे उनको ही इनाम भूमि दिया जाता था। आपको लग रहा होगा कि इनाम भूमि किसको पुरस्कार के लिए दिया जा रहा होगा, परंतु ऐसा नहीं है, विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को ही दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो वह थे अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत शिकन और मूर्ति भंजक कहता था? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुत शिकन और मूर्ति भंजक कौन कहता था? तो यह कहता था महमूद गजनवी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए और इसने मंदिर को लूटा और मूर्तियों को तोड़ा था, इसलिए यह अपने आप को बुत शिकन और मूर्ति भंजक कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने अपने प्रैक्टिस सेट में भी ये क्वेश्चन जरूर कराया था। तो जिसको नहीं पता कि हमारे चैनल पे 9 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं या मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पहला जो आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने, तो वह क्या था? हिंदू शाही और ब्राह्मण शाही के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। दोस्तों पूछा गया है कि 13वीं सदी में, ठीक है, जब सल्तनत काल था तो उस समय सर्वोच्च अधिकारी होता था खान। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना कि कौन सा क्रम सही है। तो पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी, तो पहला हो जाएगा सही है। उसके बाद कौन आए थे? उसके बाद आपके आए थे आराम शाह, ठीक है। तो इनका शासनकाल रहा था सबसे कम शासनकाल अगर पूछेगा सल्तनत काल के गुलाम वंश में तो आराम शाह का था, ठीक है, ध्यान में रखना है। और उसके बाद आए थे इल्तुतमिश और उसके बाद कौन आए थे? रजिया सुल्तान। फर्स्ट पहला, फिर चौथा है, फिर दूसरा है और तीसरा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 4 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? तो यह है कुतुब मीनार का, बिल्कुल सही है। और अलाई दरवाज़ा किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, ठीक है, आपको ऐसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? मतलब किसका विकास किया? तो उसने भी किया था खड़ी बोली का। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था। तो पोलो खेल का जो प्रचलन किया था वह गुलाम वंश में ही हुआ था। और किसने किया था? तुर्कों ने, ठीक है, तो तुर्कों ने ही किया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कैसे हुई थी? पोलो खेलते ही हुई थी, आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो दोस्तों खिलजी वंश के बाद ही तुगलक वंश आता है। तो इसका जो सेनाध्यक्ष था उसी ने तुगलक वंश की स्थापना की थी, तो वह था गाजी मलिक। गाजी मलिक ने ही तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जवाबित थे। तो दोस्तों जवाबित एक राज्य कानून था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है। दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुके हैं और जो एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको नोट करने हैं। जो क्वेश्चन आपको आता है तो ठीक है, जो नहीं आता है उसको नोट करना है। और इस सीरीज से आपका रिवीजन होगा और आपका कांस्टेबल तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे एमसीक्यू के थ्रू। तो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो है अब टॉपिक वाइज पढ़ने का टाइम नहीं है, आप सिर्फ आपको एमसीक्यू ही करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिद्ध कभी अमीर खुसरो दरबार में रहे। तो दोस्तों जो अमीर खुसरो था किसके दरबार में रहे थे? बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज होता है, तो आपको मैं सारे डाउट इसमें क्लियर करूँगा। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा है वो है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के ही दरबार में रहे, इल्तुतमिश के दरबार में नहीं रहे थे,
मोहम्मद बिन तुगलक के उसमें भी नहीं रहे थे और कुतुबुद्दीन ऐबक के उसमें भी नहीं रहे थे, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे थे। अगर ऑप्शन में आएगा बलबन, ठीक है, तो बलबन आएगा तो बलबन के दरबार में भी ये थे। तो दोनों ऑप्शन में से कोई भी आएगा तो आपको सही करके आना है, दो ऑप्शन नहीं आएंगे हमेशा, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चिहलगानी या 40सा दल का गठन किया? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो 40 सरदारों का एक संगठन बनाया जिसका नाम था तुर्कान ए चिहलगानी या 40 दल, ठीक है, ये बनाया था इल्तुतमिश ने। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है। और एक फैक्ट और याद रखना है कि इस दल का विनाश किसने किया था, काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है। तो ये किया था बलबन ने, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। निर्माण किया था इल्तुतमिश, विनाश किया था बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग, घोड़े पर दाग अथवा चिन्ह लगाने, सैनिकों को पहचानने का प्रचलन किया? मतलब इसने जो किया, सैनिकों का हुलिया और घोड़े दागने चलाए थे। अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा कि घोड़े दागने और सैनिकों का हुलिया जो बनाया था, मतलब उनकी एक ड्रेस प्रॉपरली किसने बनाई थी, वह बनाई थी खिलजी ने। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन आता है दोस्तों, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रानी पद्मावती के पति का नाम था? तो दोस्तों जो रानी पद्मावती थी उनके पति का नाम था राणा रतन सिंह। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए? तो दोस्तों किसने जो चांदी के सिक्के में संस्कृत मुद्रा लेख किया था एक तरफ, ठीक है, वह किया था महमूद गजनवी ने। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन अगर ऐसे आता है कि किसके सिक्के में देवी लक्ष्मी की आकृति मिलती है, तो वह हो जाएगा मोहम्मद गौरी। गौरी के जो सिक्कों में देवी लक्ष्मी की आरती मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? तो दोस्तों जो मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां था, यह आया था इल्तुतमिश के काल में, ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन ऐसे आता है, मंगोल का सर्वाधिक आक्रमण किसके काल में हुआ? तो वह हुआ था खिलजी के काल में, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि किसके काल में सबसे पहले आक्रमण हुआ था, तो इल्तुतमिश या उत्तर पश्चिम सीमा तक आया था अमीश, और सर्वाधिक हुआ तो वह हुआ था खिलजी के काल में। तो दोस्तों ये थे 40 क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करे। बाकी इसके जो पार्ट 2 आएगा उसमें भी आपको तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पूरा सल्तनत काल आपका कवर हो जाएगा। आपके सिलेबस में टॉपिक दिया है दिल्ली सल्तनत और अरब और तुर्की आक्रमण। तो इस वीडियो से आपके ये दो टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों आपकी जो क्लास है वो कंटिन्यू आती रहेगी। और न्यू मेंबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को शेयर करें। और आपके लिए वीडियो कितनी हेल्पफुल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।